तुम्हारा तो मेरे पति के साथ चक्कर चल रहा है। तुम्हारा उनके साथ शारीरिक संबंध है। अपनी सास के मुंह से अपने बारे में इतनी घटिया बात सुनकर मैं सन्न रह गई। फिर भी मैंने अपने आप को कोसा, क्योंकि मैंने ही उन सबको इतना सर पर बिठाया था, सिर्फ इसीलिए कि मुझे अपनी दूसरी शादी किसी भी तरह बचानी थी। इतना बोलने के बाद भी वह नहीं रुकी और वह हमेशा मुझे टोंट मारती रहती कि इसका बच्चा कभी नहीं होगा, ये तो बांझ है, इससे हमारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इतना सब होने के बाद भी मैंने अपने माता पिता को इसकी भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि यह मेरी दूसरी शादी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे माता पिता को कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन एक दिन शाम के करीब 5 बजे मेरी सासू माँ और ससुर ने मेरे माता पिता को फ़ोन करके कहा कि आपकी बेटी घर का काम नहीं कर रही है, ना ही खाना बनाती है और न ही हमारे कपड़े धोती है। लेकिन ये बात झूठ बोल रहे थे, क्योंकि मैं तो उनका सारा काम करती थी। जब मेरे माता पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा, बेटा ये सब क्या चल रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उस दिन मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने माँ को सारी बात बता दी जो मेरे साथ हो रहा था। कुछ दिन बाद मेरे माता पिता मुझसे मिलने वहां आए, देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। फिर उन्होंने मेरे पति को जैसे तैसे मनाया और कहा, आप कहीं दूसरे शहर शिफ्ट हो जाओ, और वह मान गए। लेकिन उसके बाद भी चीजें ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे पति के पास हमेशा मेरी सास का फोन आता और वह कहती, तेरी पत्नी ने तुझे हमसे अलग कर दिया, तेरे ससुराल वालों ने तुझे हमारे खिलाफ भड़का दिया। ये सब बहुत ज्यादा होने लगी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद 2020 शुरू हुआ और फरवरी में मुझे पता चला कि मैं पेट से हूं, तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, मेरी जिंदगी में शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर मैं गलत थी, क्योंकि जैसे ही मैं पेट से हुई तो इन सब ने मुझे बोला था कि मैं माँ नहीं बन सकती। तो ये माँ कैसे बन गई और ये बच्चा किसका है। फिर डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बता दिया। मैं पूरे 4 महीने बेड पर रही, लेकिन उसमें भी मुझे ताने सुनने पड़ते थे। सबसे बुरी बात तो मुझे तब लगी जब मैं एक दिन अपनी माँ से बात कर रही थी घर पे और पीछे से मेरे पति का फोन आ गया और उनका फोन वेटिंग पर रहा कुछ सेकंड के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा, तुम किससे बात कर रही हो, तुम तो जरूर अपने यार से बात कर रही हो। उस पर ही उन्होंने मुझे इतना कुछ कह दिया। कुछ सब तो इतने गंदे उन्होंने मुझे कहे कि मुझे आप लोगों को बताने में भी शर्म महसूस होती है। मुझे तब ये सोचकर रोना आता था कि जो मेरे पेट में बच्चा है वो भी इस घर में जन्म लेकर खुश नहीं रह पाएगा। कभी कभी तो मुझे खुद को खत्म करने की बात दिमाग में आती थी। ये सब होते होते मुझे 7वां महीना लग गया। तभी मेरे ससुर घर आए और उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपकी बॉडी में खून की कमी है, इसकी पूर्ति के लिए आपको अनार खाने पड़ेंगे। तो उस टाइम पर अनार बहुत महंगे थे। मेरे ससुर तब अनार की एक पेटी लेकर आए और उन्होंने ताने मारते हुए वह अनार मेरी तरफ सरका दिए। मेरा वह अनार छूने तक का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे बेड रेस्ट बताया हुआ था, नहीं तो मैं अपने घर भी जा सकती थी। धीरे धीरे घर में झगड़े होने लगे और मेरे ससुर मेरे पति से कहते थे कि इतना खर्चा हो गया है, इसकी वजह से देख लेना एक दिन तुम्हारा घर भी नहीं रहेगा। एक दिन मेरे पति ने मुझे 7 महीने की प्रेगनेंसी में मेरी कमर पर इतने जोर से लात मारी और मेरे बाल खींचते हुए मुझे दरवाजे के पास लेकर गया और मुझे कहा, तू निकल हमारे घर से। यह बात मैं आज भी नहीं भूली। उस लात मारने की वजह से मुझे 1 महीने पहले। दोस्तों, ये कहानी का आपको सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।